थैंक यू मिस्टर चौहान, हमें एडवांस मिल गया था। पापा साहब के बारे में कुछ पता चला? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली खाई काफ़ी गहरी थी और मुझे लगा था आप इंडिया की बेस्ट डिटेक्टिव एजेंसी है, इसलिए आपको दिल्ली से उदयपुर बुलाया गया, लेकिन आप रिजल्ट देने की बजाय मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। जी नहीं मिस्टर चौहान, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी टीम काम पे लगी हुई है। हम अगले 3 दिनों तक जंगल का पूरा कोना कोना छान मारेंगे। हर गांव, हर कस्बे तक जाएंगे। वहाँ के हर लोकल हॉस्पिटल और पुलिस से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। हर आई विटनेस से मैं खुद पर्सनली पूछताछ कर रहा हूँ। चौहान साहब के घर से निकलने से लेकर उनके एक्सीडेंट साइट तक हर सीसीटीवी फुटेज मैं खुद चेक कर रहा हूँ। आई एम श्योर मिस्टर चौहान, हमें जल्दी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके। 3 दिन बाद मेरे मासा और पापा साहब की एनिवर्सरी है। मेरी मासा मेरे पापा साहब का इंतजार कर रही है और मैं उन्हें निराश नहीं होने दे सकता, इसलिए आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। और हाँ, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे घर में मेरे भाई, उसकी वाइफ, मेरी वाइफ और दादी साहब को छोड़कर ये बात किसी को नहीं पता है, मेरी मासा को भी नहीं, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। डोंट वरी मिस्टर चौहान, हम प्रभात जी को जल्दी ढूंढ लेंगे और इस केस को मैं एक सीक्रेट मिशन की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है? थैंक यू। डेकोरेटर्स, कैटरर्स और डिजाइनर। दिव्या, अभी तुम दोनों इनके साथ मिलके सबके कॉस्ट्यूम्स देख लेना, ठीक है? और देवर साहब, आप और सारिका मिलके डेकोरेशन संभाल लीजिए और सैंपल्स भी देख लीजिए। जी भाभी साहब। और वसुधा, खाने की और केटरिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? जी टीवी को डिजाइन दिखाइए जरा। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। हम तुम्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। बताइए ना मासा। हमारी 25वीं शादी की सालगिरह में सा ने दिन रात एक करके अपने हाथों से हमारी एक तस्वीर पेंट की थी, पर किसी के अल्हड़पन की वजह से वो तस्वीर राख बन गई। हम चाहते हैं कि तुम सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट को बुलाओ और हमारी और सा की एक पेंटिंग बनवाओ। मासा, आप इतनी तैयारियां कर रही हैं और पापा साहब की अब तक कोई खबर नहीं। पापा साहब जहां भी है जल्दी से लौटाइए प्लीज। क्या बात है बेटा, पापा सा की याद आ रही है? हम जानते हैं 27 सालों में तुम्हारे पापा सा इस तरह से कभी नहीं गए हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि 27 सालों में वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी शादी की सालगिरह के दिन वो हमारे साथ जरूर होते हैं। इस बार भी आ जाएंगे। बस 3 दिनों की बात है, फिर तुम्हारे पापा साहब हमारे साथ होंगे। एक बात समझ में ना आ रही है हमारे को भाभी साहब। माजी साहब आपसे दुश्मनी निकाल रही है सो ठीक बात है, लेकिन अपने पोतों से किस बात का बैर? भाई साहब ने अपने बच्चों के साथ फोन पर भी बात ना करने दे रही है। माजी साहब हमसे नाराज रहे, हम सह लेंगे, पर बच्चों का क्या कसूर? हम कल ही उनसे बात करेंगे। मासा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी पापा साहब से बात हो रही है। बात हो रही? कब से? जब से मैं रनकपुर से लौटा हूँ। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, हमारी बात कराओ अभी। वो मासा, पापा साहब से मेरी सुबह ही बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो पूरे दिन ट्रैवल करेंगे और अभी तक वो होटल नहीं पहुंचे होंगे। हाँ, बहुत थक भी गए होंगे, तो कल सुबह हमारी बात करवा देना। मैम, एक बार फूलों का ऑप्शन आप भी देख लेती। आ जाओ सारिका।
स्टेज का सारा डेकोरेशन वाइट फ्लावर्स से होना चाहिए और सबके कपड़े ब्लू कलर के होने चाहिए। व्हाइट और ब्लू सा का फेवरेट है, तो सब कुछ इन्हीं दो रंगों का होना चाहिए। जी माँ साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा सब। देवर साहब, हम बाहर की डेकोरेशन देख लें। सारिका, देवी हुकुम के लिए हिम्मत रखनी होगी देव से। मासा इतनी तैयारियां कर रही हैं, 3 दिन बाद वापस आएंगे ना। उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी, अब तो जरूर मिलेंगे। अभी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कल मैं मासा की बात वापस से कैसे कराऊंगा। इस बार मासा नहीं मानने वाली। भाई साहब, मैं करिश्मा शेखावत की बुआ हूँ। हमारे भतीजे ने हमारे को मिलने दीजिए। इस गरीब की, इस बेचारे की गुहार सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। हवलदार, मैडम को करिश्मा शेखावत के सेल तक लेकर के जाओ। हाँ सुनिए, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। जी मैं 4 मिनट में ही आ जाऊंगी। थैंक यू। तुमसे मिलने आया है कोई? आइए काकी सा, आइए। मुझे पता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। कहिए, कैसे आना हुआ? असल में चौहान हाउस में आजकल कुछ सही ना चल रहा। कुछ बातें ना ठीक से पकड़ में ना आ रही हैं। थारा दिमाग इन सब में बहुत अच्छे से चले है, तो बस थारे से मदद चाहिए थी। साफ साफ बोलिए, कहना क्या चाहते हैं आप?